हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है कैसे हमने टेबल व्यू कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो डेटा है वो एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है। मगर इस बार जो हम डेटा यूज़ करेंगे, यहाँ कह सकते हो कि डेटा मॉडल यूज़ करेंगे, वो बेसिकली एक जेसन की फाइल होगी जो लोकली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी होगी। उसी में से हम डेटा को कैप्चर करेंगे, उसको डिकोड करेंगे जेसन डिकोडर के थ्रू, और उस डेटा को जो है टेबल व्यू की हेल्प के साथ जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे अपनी iOS एप्लीकेशन के अंदर। तो जो टेबल व्यू कंट्रोलर के अंदर टेबल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, उसका जो स्टाइल हम यूज़ करेंगे वो करेंगे बेसिक। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, मगर इस एग्जांपल के अंदर स्पेशली आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आपने लोकल जेसन फाइल को डिकोड करना है और उसमें से जो डेटा है उसको कैप्चर करवाने के बाद आपने टेक्स्ट के साथ इमेजेस को भी जो है वो डिस्प्ले करवाना है अपने टेबल व्यू के अंदर। तो सबसे पहले, जो कि ऑलरेडी आपको पता ही है कि जेसन जो है वो क्या है। जेसन बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि ये एक लाइट वेट फॉर्मेट है जिससे हम डेटा को जो है वो स्टोर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, और उस डेटा को हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो इस एग्जांपल के अंदर हम जो जेसन फाइल यूज़ कर रहे हैं वो लोकली है, मगर आप इसी जेसन फाइल को किसी वेब सर्वर के ऊपर जो है रख सकते हैं और वहाँ से डेटा जो है उसको कैप्चर करवा सकते हैं। तो जो ऑनलाइन जेसन वाला एग्जांपल है वो भी हम इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बड़ा ही मैंने सिंपल सा फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है जेसन का। जो फर्स्ट नेम है वो बेसिकली डिक्शनरी की तरह ही एक की है और उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जेंडर भी जो एक की है उसकी वैल्यू आप देख पा रहे हैं। तो जेसन की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो चलिए, इस तरीके की एग्जांपल आज कैसे आपने डेवलप करनी है वो आपने ध्यान से सीखना है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत कर पाएँ। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन यूज़ करनी है वो करनी है सिंगल व्यू ऐप। तो चलिए, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल व्यू कंट्रोलर जेसन इमेजेस 2। तो अब बाकी जो सेटिंग्स है वो आपने डिफ़ॉल्ट रखने देनी है, रहने देनी है, और जो लैंग्वेज है वो स्पेशली आपने स्विफ्ट यूज़ करनी है। तो आज की एग्जांपल के अंदर हम स्विफ्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपने अपने पीसी के ऊपर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर आप जो है सारा प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो सेव करवा पाएँ। तो चलिए, मैंने फ़ोल्डर का नेम रख दिया है, इसको क्रिएट कर देते हैं। उसके अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है हम क्रिएट कर देते हैं। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्ड सेटिंग के अंदर जो मेरी स्विफ्ट की लैंग्वेज है वो है स्विफ्ट 5, और जो मैंने यहाँ पे एक्स कोड का वर्जन यूज़ किया है वो है 10.2.1। तो चलिए, अब हम जो फर्दर अपनी डेवलपमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और इसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू कंट्रोलर है इसको आपने सिलेक्ट करना और डेल की के साथ इसको डिलीट कर देना है। और इसी तरीके से व्यू कंट्रोलर को भी आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि सारा काम हम खुद से करेंगे। तो अब हमने लाइब्रेरी के अंदर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है टेबल। जैसे ही आप टेबल लिखेंगे 3 एलिमेंट आपके पास निकल के आएंगे, आपने इनमें से यूज़ करना है टेबल व्यू कंट्रोलर। तो टेबल व्यू कंट्रोलर इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपका जो टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है वो जल्दी से फिनिश हो और आपका जो फोकस है वो बेसिकली जो आपकी जेसन फाइल डिकोडिंग है उसके ऊपर हो। तो चलिए, इसको सिलेक्ट करते हैं टेबल व्यू कंट्रोलर को। सबसे पहला काम है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाइए और इसको एज ए इनिशियल व्यू कंट्रोलर सेट कर दीजिए। अब आपने टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और इसका जो साइज इंस्पेक्टर में रो हाइट है वो आपने लेनी है 120। आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंगली जो है वो ले सकते हैं हाइट इसकी, क्योंकि जो इमेजेस मैं यूज़ करूँगा उसकी जो हाइट है वो मैंने ली है 100।
तो इसकी जो मैं हाइट ले रहा हूँ रो की वो है 120। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी तरीके से सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टेबल व्यू सेल को, और इसकी भी जो हाइट है वो 120 कर देनी है। तो चलिए अब आपने टेबल व्यू टेबल व्यू सेल को आपने सिलेक्ट रहने देना है, और इसका जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो आइडेंटिफायर है वो आपने यहाँ पे सेल लिखना है। आप कोई भी नेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी नेम को हम कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर सेल को असेस करने के लिए। और जो स्टाइल है आज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे बेसिक। बेसिक स्टाइल बेसिकली एक ऐसा स्टाइल है जिसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट लेबल मिलेगा और साथ में एक इमेज अटैच करने के लिए जो है इमेज व्यू भी आपको अवेलेबल होगा। तो चलिए अब आपने करना क्या है, अब आपने अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आप अपने पीसी के ऊपर जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अपने पीसी के ऊपर आप जो है इमेजेस जो है पहले से डाउनलोड करके रखिए। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। फ़ोटोज़ के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स की जो इमेजेस हैं वो मैंने पहले से ही जो है डाउनलोड करके रखी हुई हैं अपने लैपटॉप के अंदर। अब आपने यहाँ पे जो असेस नाम का फोल्डर है इसके अंदर जाना है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और अपना जो एक्स कोड है इसको थोड़ा सा मैं आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। सबसे पहले असेस्ड फोल्डर जो है इसको ओपन करना है और इन इमेजेस को जो है यहाँ से सिलेक्ट करना है, माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ऐप आइकॉन के नीचे इसको ड्रॉप करना है। तो इमेजेस जो है हमारी वो यहाँ पे आ चुकी हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर मैं इमेजेस का आपको साइज़ दिखाऊं यहाँ पे तो आप देख पाएंगे। इसको पहले प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं जो साइज़ है इमेज की, जो डायमेंशन है वो मैंने 100 बाय 100 ली है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इमेजेस का जो डायमेंशन है वो ले सकते हैं। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आपका जो सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जेसन की जो फाइल है हमने पहले से बना के रखी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर। इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने पहले से ही एक जेसन की जो फाइल है वो क्रिएट करके रखी हुई है। हर एक वेजिटेबल का एक नेम होगा, जैसे यहाँ पे कैरेट है और उसी वेजिटेबल का जो इमेज का नेम है वो भी मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। इसी तरीके से हर एक वेजिटेबल का नेम और इसकी इमेज का नेम, ये मैंने जो एलिमेंट्स है वो जेसन फाइल के अंदर फॉर्मेटेड फॉर्मेट के अंदर जो है वो यहाँ पे टाइप किए हुए हैं। इन सभी को आप जो है और भी यहाँ पे और भी एलिमेंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जो इमेज नेम है वो सेम नेम आपने यूज़ करना है जो नेम आपने इमेज के लिए यूज़ किया है। अगर सी इसका कैपिटल है तो यहाँ पे भी सी कैपिटल होगा, और अगर यहाँ पे सारे करैक्टर जो है इमेजेस के अंदर जो है स्मॉल है तो सारे करैक्टर जो इमेज नेम के अंदर है वो स्मॉल होने चाहिए। नेम बिल्कुल मैच करना चाहिए। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इस फाइल को जो है वेजिटेबल फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसको फिनिश कर देते हैं। तो चलिए हमारी फाइल जो है वो यहाँ पे आ चुकी हैं, इमेजेस भी आ चुकी हैं और साथ में हमने जो जेसन की फाइल है वो भी हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी है। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर इस टेबल व्यू कंट्रोलर के लिए जो क्लास है कोकोआ टच क्लास है वो ऐड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं फाइल के ऊपर, कोकोआ टच के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो है क्लास का नेम प्रोवाइड करना है, तो आप कोई भी नेम जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया माई टेबल व्यू कंट्रोलर। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो क्लास आप क्रिएट करने जा रहे हो वो सब क्लास होनी चाहिए। किस क्लास की? UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास की। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी। तो चलिए काफ़ी इजी है, सिंपल है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपने इसको क्या करना है, क्रिएट कर देना है। तो चलिए फाइल यहाँ पे हमारे पास जो व्यू कंट्रोलर फाइल है वो स्विफ्ट की फाइल है वो बन चुकी है। मैं जो अनयूज्ड जो कमेंटिंग है, कमेंट लाइन है, उनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोड को समझने में आसानी हो। अगला आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाइए, इस टेबल व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट कीजिए, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाइए और यहाँ पे अपनी जो क्लास आपने अभी डिफाइन की है, क्रिएट की है, उसको सेट करना है टेबल व्यू कंट्रोलर के साथ। अब आपने जो आपकी जहाँ पे जेसन फाइल आपने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बनाई है,
इसको आपने डिकोड करना है, जब भी असेस करना है तो डिकोड करने के लिए इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी। आप चाहें तो क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आज की एग्जांपल के लिए हम स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे जेसन फाइल के लिए। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर के अंदर आपको एट्रीब्यूट्स लेने पड़ेंगे, एक नेम और इमेज नेम। तो चलिए यहाँ पे न्यू फाइल ऐड कर लेते हैं, स्विफ्ट फाइल के अंदर चलते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे स्विफ्ट फाइल का नेम हम दे देते हैं वेजिटेबल, और इसको जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सुने, यहाँ पे जो हमारी वेजिटेबल जो स्विफ्ट फाइल है वो बन चुकी है। यहाँ पे अब हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, सबसे लिखेंगे स्ट्रक्चर वेजिटेबल। अब हमने यहाँ पे लिखना है लेट, और उसके बाद में पहली की का नेम, यहाँ पे पहली की थी नेम, सेम वहाँ पे लिखेंगे नेम किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। उसी तरीके से लेट और इमेज नेम, ये भी किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को अब हमने जब भी जेसन फाइल को हम डिकोड करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारी कोडेबल प्रोटोकॉल को कंफर्म करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोडेबल। तो ये काफ़ी ज़रूरी है लिखना, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें इन कोडिंग डिकोडिंग में हेल्प करता है जेसन फाइल से। तो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हम माई टेबल व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हमने अब अपना मेन जो फोकस है कोडिंग की तरफ देना है। सबसे पहले जेसन से जो डेटा आएगा वो काफ़ी सारे एलिमेंट जो है रिपीटेड आएंगे। कहने का मतलब एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, हर एक का एक नेम और इमेज नेम होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की जो एरे है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेजिटेबल लिस्ट किस टाइप की होगी, ये होगी वेजिटेबल जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट की है उस टाइप की होगी। तो चलिए वेजिटेबल, और इसको यहाँ पे जो है एक ब्लैंक एरे जो है वेजिटेबल स्ट्रक्चर टाइप की वो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अब हमने जो है यहाँ पे एक मेथड या कह सकते हो फंक्शन क्रिएट करना है डेटा को डिकोड करने के लिए जेसन फाइल से। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का जो नेम है वो रख देता हूँ फैच डेटा। इसके अंदर अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम जो आपने यहाँ पे करना है लोकेशन फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर जेसन फाइल जो लोकली आपके पास पड़ी हुई है। उसके लिए मैं गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, लेट फाइल लोकेशन इज इक्वल टू बंडल डॉट मेन डॉट यूआरएल। वो कहाँ से आएगा, फॉर रिसोर्स। यहाँ पे हम जो जेसन की हमारी फाइल का नेम है वो लिखेंगे। तो जेसन वाली फाइल का नेम था हमारे पास, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेजिटेबल। तो सेम नेम यहाँ पे लिखेंगे वेजिटेबल्स, और इसी तरीके से यहाँ पे जो उसका एक्सटेंशन है फाइल की वो है जेसन। तो चलिए अब गार्ड स्टेटमेंट के साथ आपको एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी ताकि इन केस कहीं पे भी इस लोकेशन के अंदर कोई एरर आती है तो हमारा जो मेथड है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश नहीं होगी। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने डू कैच स्टेटमेंट यूज़ करनी है, क्योंकि जब भी हम किसी जेसन फाइल को कोड करते हैं या इनकोड करते हैं तो उस टाइम पे वो एरर थ्रो कर सकता है। इसलिए हमें उसको उस ब्लॉक को जहाँ पे हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं उस ब्लॉक ऑफ कोड को हमने डू कैच स्टेटमेंट के अंदर लिखना है। तो कैच के अंदर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एरर वाइल डिकोडिंग जेसन। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ। अब हमने डू के अंदर जो अपनी कोडिंग है वो करनी है। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे डेटा। तो डेटा हमारा कहाँ से आएगा, ट्राई स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ताकि ये, क्योंकि जो डेटा मेथड है, डेटा एक क्लास है जिसके अंदर हम कंटेंट ऑफ जो पैरामीटराइज मेथड है वो कॉल करेंगे, इनिशियलाइजर यूज़ करेंगे। उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट ऑफ, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन को थ्रो करता है इसलिए हमको इसके साथ ट्राई यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कंटेंट कहाँ से आएगा, फाइल लोकेशन से आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक रिसीव्ड डेटा नाम का जो वेरिएबल है वो क्रिएट करना है, और उसके अंदर जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, जेसन डिकोडर को यूज़ करेंगे। डिकोड करेंगे किसको, हमने जो एरे यहाँ पे जो स्विफ्ट फाइल के अंदर जो स्ट्रक्चर यूज़ की थी इसी को यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम किसी जेसन जो फाइल हमारे पास लोकल पड़ी है उसको डिकोड करेंगे तो वो बेसिकली एक हमारे पास यहाँ पे
वेजिटेबल टाइप की जो एरे है वो रिटर्न करेगा। तो इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, साथ में सेल्फ कर देता हूँ। डेटा कौन सा होगा जो हमने डिकोड करना है, वो डेटा हमारा यहाँ से निकल के आएगा। तो चलिए डेटा हमारे पास यहाँ पे डिकोड जैसे ही हो जाता है, अब हमने सेल्फ डॉट वेजिटेबल लिस्ट जो यहाँ पे वेरिएबल है उसके अंदर सारा डेटा डालना है, ताकि उसको हम टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो इसके अंदर जो है सारा डेटा डाल देते हैं, रिसीव्ड डेटा से जो हमारे पास निकला है, निकल के आया है। अब हमने यहाँ पे जो है अपना डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक मेथड कॉल करना है। तो जब भी आप किसी बैकग्राउंड थ्रेड में काम करते हैं और मेन थ्रेड के अंदर कोई चेंजेस चाहते हैं, जिसका मतलब है कि आप जैसन डिकोडिंग एक बैकग्राउंड थ्रेड में काम कर रहे हैं और आप मेन थ्रेड के अंदर टेबल व्यू के अंदर जो है वो चेंजेस चाहते हैं, तो आपको डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक मेथड के थ्रू ही अपने मेन थ्रेड में चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक। और चलिए इसके अंदर जो कोडिंग है वो हमने लिखनी है। कोडिंग क्या लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम करेंगे सेल्फ डॉट टेबल व्यू के थ्रू जो है इसका रीलोड मेथड जो है वो कॉल करेंगे, ताकि डेटा हमारे पास जो है टेबल व्यू के अंदर जो है वो रिफ्रेश हो पाए। तो चलिए अब हमने जो है टेबल व्यू का जो सेटअप है वो करना है। तो टेबल व्यू का सेटअप करने के लिए हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेथड है उनके थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल जो है इसके रिलेटेड बना चुका हूँ। तो जल्दी से इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वेजिटेबल लिस्ट डॉट काउंट, ताकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, रो कितनी है पर्टिकुलर टेबल व्यू के अंदर, वो हम यहाँ पे बताएंगे। अब हमने यहाँ पे सेल्फ और रो एट इस तरीके का जो पैरामीटराइज जो मेथड है उसके अंदर कोड करना है, ताकि हर एक सेल को हम जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर पाएँ। तो सबसे पहले आपने लिखना है सेल, और यहाँ पे किस टाइप का होगा, सेल यूआई टेबल व्यू सेल टाइप का होगा। इसको हम ऑप्शनल कर देते हैं। टेबल व्यू के थ्रू डीक्यू मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे जो आइडेंटिफायर आपने यूज़ करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आइडेंटिफायर का नेम आपने सेल को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ किया था, इसी नेम को हम कोडिंग के अंदर अब यूज़ करेंगे। तो चलिए कोडिंग के अंदर इसी नेम को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सेल और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ। और अब हमने जो है सेल के किस एलिमेंट को असेस करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लेबल को असेस करेंगे और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, वेजिटेबल लिस्ट एरे में से आएगा। उसका कौन सा एलिमेंट आएगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू उसका एलिमेंट असेस करेंगे और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को असेस करेंगे, नेम प्रॉपर्टी को असेस करेंगे। इसी तरीके से सेल की जो इमेज व्यू है उसको असेस करेंगे और उसकी जो इमेज है यहाँ पे लिख देते हैं इमेज प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। और डेटा कहाँ से आएगा, यूआई इमेज से आएगा। और उसके अंदर जो हम इमेज है वो कहाँ से लाएंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे वेजिटेबल लिस्ट में से जो भी हमारे पास डेटा है उसके थ्रू जो है इमेज नेम के थ्रू जो है हम पर्टिकुलर इमेज को जो है वो असेस करेंगे। तो यहाँ पे आप इस कोड को वीडियो को पॉज करके आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने पर्टिकुलर इमेज नेम को यूआई इमेज व्यू के थ्रू एज ए इमेज कन्वर्ट किया और बाद में उसको इमेज व्यू के अंदर सेट किया। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं सेल को। और सेल जो है ऑप्शनल है, इसलिए इसको हम जो है फोर्सली अनरैप करते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है वो हो चुकी है। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या ये हमारा जो एग्जांपल है ये प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो मैंने सिमुलेटर के अंदर जो है ऐप को इंस्टॉल कर दिया है और इसकी अब हम जो है आउटपुट जो है वो देखेंगे क्या ये प्रॉपर्ली हमारे पास यहाँ पे आउटपुट जो है वो निकल के आती है। तो आउटपुट नहीं यहाँ पे डिस्प्ले हुई, क्योंकि एक स्टेप जो है हमारे पास रह चुका है, क्योंकि हमने फेच डेटा जो मेथड है वो कहीं पे कॉल नहीं किया। इसलिए इसको कॉपी करते हैं और कहाँ पे कॉल करना है, व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है इसको। अब हम इसको एक बार सेव करते हैं अपनी एग्जांपल को और फिर से रन करते हैं सिमुलेटर के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स सुने, यहाँ पे दोबारा से अपडेटेड ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है और जो हमारे पास डेटा है वो प्रॉपरली जैसन से डिकोड होने के बाद टेबल व्यू के अंदर जो है सेटअप होने के बाद जो है डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर इसी तरीके से आप और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएंगे अपकमिंग वीडियो आप किस टॉपिक के रिलेटेड चाहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।